मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज के वीडियो में हम विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी पेपर हो, हर पेपर में पुरस्कारों से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अतः आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पूरे भारत में कहीं भी, तो यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हो आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। इस बार जो 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया है, तो ये कुल 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है और यह राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ये भी याद रखिएगा। और ये 1991-92 से दिया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और जो स्लोगन है इसका यही है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का यही पदक के रूप में दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर आंसर 5 होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले 5 खिलाड़ियों के बारे में बताओ। जो 5 खिलाड़ियों को जिनको राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया है खेल रत्न, वो कौन कौन से हैं। एक है वो 5 खिलाड़ी जिन्हें मिला है ये पुरस्कार, उनके बारे में जान लेते हैं। रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट के क्षेत्र में, मरियप्पन थंगावेलु को पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में, मणिका बत्रा को टेबल टेनिस के क्षेत्र में, और विनेश फोगाट को रेसलिंग के क्षेत्र में, रानी रामपाल को हॉकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। रोहित शर्मा को क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है, ये देखिए, ये है रोहित शर्मा, इन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भारतीय क्रिकेटर है, तो आप इनको जानते रहिएगा, कभी कभी नाम से पूछ लेता है। ये देखो, ये मरियप्पन थंगावेलु हैं, ये पैरा एथलेटिक हैं। पैरा एथलेटिक मतलब वो होते हैं जो शरीर से थोड़ा सा किसी भी अंग से कुछ अपंग होते हैं, उनको पैरा ओलंपिक में शामिल किया जाता है, तो पैरा एथलेटिक हैं। तो ये इनका नाम मरियप्पन थंगावेलु है, एथलेटिक्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये है मणिका बत्रा, ये टेबल टेनिस खेलती हैं, मणिका बत्रा नाम है इनका, और इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया इस बार। और ये देखिए, ये है विनेश फोगाट, रेसलर हैं, ये पहलवान जिसे बोलते हैं, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनको देखिए, ये हैं रानी रामपाल, इनको भी हॉकी के क्षेत्र में पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो आपको यहाँ से चित्र से ये याद हो जाएगा कि कौन किस खेल से संबंधित है, प्लस सबको राजीव गांधी मिला है, और इस बार कुल कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दिमाग में रखिएगा आप इनको। चलिए आगे चलते हैं। अगला है अर्जुन पुरस्कार 2020 में कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया अर्जुन पुरस्कार 2020, तो कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2020 दिया गया है। एक मिनट, ये देखिए, अर्जुन पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा। शुरुआत 1961 से हुई थी और पहला पुरस्कार भी 1961 में दिया गया था। अब तक कुल 700 लोगों को दिया जा सका है, भारत सरकार देती है, 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार कुल 27 लोगों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को दिया गया है ये, तो 8 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए और 5 लोगों को नियमित श्रेणी के लिए, कुल 13 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। द्रोणाचार्य मतलब जो गुरु होते हैं, जो सिखाते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं आपको। इधर देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरु द्रोणाचार्य की याद में दिया जाता है, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है, और ये 1985 से दिया जा रहा है, और अब तक 104 लोगों को दिया गया है, भारत सरकार देती है, कुल 5 लाख रुपया दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा आप। अगला देखते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया गया है, तो 15 लोगों को यह पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद सुनते होंगे आप, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। तो इस बार 15 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। ये देखिए, ये पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा 2002 से दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखिए, अगला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है, तो ये है मरिकेन लुकास को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। मरिकेन लुकास किस देश की है, तो ये है नीदरलैंड की, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या, जिस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है, उस पुस्तक का नाम आप देख लीजिए, द डिंकफोर्ड इवनिंग, यह इनकी पुस्तक का नाम है। इंपॉर्टेंट है तीनों चीज इनके बारे में। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि यह
पुरस्कार पाने वाली ये विश्व की सबसे कम उम्र की महिला है, सबसे छोटी महिला है, मतलब कि बहुत यंगेस्ट हैं और इनको यह पुरस्कार मिला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम है इनका मरिकेस लुकास। ये देखो, ये हैं मरिकेन लुकास, इन्हीं को सबसे यंगेस्ट बुकर पुरस्कार विजेता हैं, इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इशिका चौधरी को। ये कौन है? जूनियर हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्हीं को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इशिका चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। और एकलव्य पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, याद रखिएगा। और किसको मिला है? इशिका चौधरी को। ये देखिए, यही हैं इशिका चौधरी, इन्हीं को एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। चलिए अगला देखते हैं। दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में मरणोपरांत किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं सुशांत सिंह राजपूत। आप पढ़े होंगे कि लगभग 2 महीना पहले सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में आत्महत्या कर लिए थे। हालांकि अभी केस की जांच चल रही है, तो इनको दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार दिया जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार, आप याद रखिएगा। और मरणोपरांत दिया जा रहा है इनको। देखिए, यही है सुशांत सिंह राजपूत, इनका संबंध भारतीय राज्य बिहार से, मतलब ये बिहार के हैं, याद रखिएगा। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से इन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद इन्होंने कई हिट फिल्में भी दी थी। एक सुपरस्टार बनने के सभी गुण इनके अंदर थे, फिर अचानक से ये हो गया। चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला है, जॉर्डन की कौन सी पत्रिका ने इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो पत्रिका का नाम है द मुस्लिम 500। द मुस्लिम 500 ने इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये देखिए, ये हैं इमरान खान, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और पूर्व क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान की तरफ से, वर्तमान में ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, 2020 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सैली मैकनवा और यावेन फॉरेल को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। प्लस पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 से हुई है, ये याद रखिएगा। और यह अमेरिका की सरकार देती, मतलब अमेरिका के द्वारा इसे दिया जाता है। किस क्षेत्र में देते हैं? इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कई चीजें इंपॉर्टेंट है, किसको मिला है, कब शुरुआत हुई थी, किस देश के द्वारा दिया जाता है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? फिल्म का नाम था पैरासाइट। पैरासाइट को ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ये देखिए, पैरासाइट के कुछ नायक और नायिकाएं इकट्ठा हुए हैं, तो ये पैरासाइट फिल्म के ही है, तो इनको ही ऑस्कर पुरस्कार 2020 में पैरासाइट मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है? तो ये हैं पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद भारत के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं, इन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इधर देखिए, यही हैं पुलेला गोपीचंद, इन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा आप। देखते हैं इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज, करेज मीन साहस 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो जमीला हैदर को चुना गया है इसके लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1917 जो मूवी है, इसको ही बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। अगला है, ग्रेटा थनबर्ग, बहुत चर्चित यह सदस्य है, महिला सदस्य है, महिला क्या छोटी बच्ची है। ग्रेटा थनबर्ग को 2020 में किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? पूरे साल चर्चा में थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा आप। ये हैं, इनको शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। दरअसल यह पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए आंदोलन कर रही है, और इनका संबंध किस देश से है ये भी देख लीजिए। तो इनका संबंध स्वीडन से है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इन्हें शांति के नोबेल के लिए नामित किया गया है। तो ग्रेटा थनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, आप इनको याद रखिए। ये देखिए, यही है ग्रेटा थनबर्ग, कितनी छोटी सी बच्ची है और बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन कर रही हैं, तो पूरे विश्व में इनको जाना जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सुधा मूर्ति ने।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ग्रामोदय, ग्रामों के उदय से संबंधित। बंधु मित्र पुरस्कार सुधा मूर्ति ने जीता है। अगला, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आलिया भट्ट को मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इधर देखिए, यही है आलिया भट्ट, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। मूवी का नाम था गली बॉय। गली बॉय के लिए ही रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, और गली बॉय को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार मिला था, आप जानते होंगे। अगला है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट मूवी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है सुपर 30। ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी बिहार के आनंद कुमार के ऊपर जो बनी थी, आईआईटी की कोचिंग कराते थे, सुपर 30, उसी पर जो मूवी बनी थी सुपर 30, उसी को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का पुरस्कार दिया गया है, सुपर 30। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये है किसका? ऋतिक रोशन इसमें मेन हीरो हैं। अगला है इजराइल ने डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है गीता सेन ने। इजराइल सरकार द्वारा दिया जाता है ये डैन डेविड पुरस्कार। तो इस बार जो 2020 का दिया गया है, इसे किसने जीता है? तो गीता सेन ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए, यही है गीता सेन, और इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। चलिए, कुछ और पुरस्कार हैं, उन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन हैं? तेनजिंग नोर्गे के बारे में आप सुने होंगे, पर्वतारोही थे, उन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया गया है। तो पाने वाले पहले दिव्यांग मतलब जिनके शरीर के किसी अंग में कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें दिव्यांग में घोषित कर दिया जाता है। तो पहले कौन है खिलाड़ी? ये है सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्हें तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो जादव पायेंग को दिया गया है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020। जादव पायेंग को किस नाम से भी जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इनको भी जानते रहिएगा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, भारत के वन पुरुष बोले जाते हैं ये। इन्हें फॉरेस्ट, जंगल लगाने में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये जादव पायेंग को कहा जाता है। एक चीज, मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? मेट्रो मैन, दिल्ली मेट्रो के निर्माण बड़ा योगदान था उनका। श्रीधरन को मेट्रो मैन। जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। ऐसे ही वृक्ष पुरुष किसे कहा जाता है? बचपन बचाओ आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है 65वें अमेजॉन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय। गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था, जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य तौर पर हीरो थे। अगला, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला था? गली बॉय। अमेजॉन शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसके मेन जो प्रस्तुत करता था वो अमेजॉन था। अमेजॉन कंपनी आप जानते होंगे। अगला है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये दिया गया है वी प्रवीण कुमार को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2020 दिया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन को आप जानते होंगे। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में आई हरित क्रांति जो 1966 में आई थी का जन्मदाता माना जाता है, और जिसकी वजह से भारत में खाद्यान्न आपूर्ति संभव हो सका। तो हालांकि वो एम.एस. स्वामीनाथन ने धान और गेहूं दोनों पर प्रयोग किया था, लेकिन हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक उपज जो आया था वो गेहूं में आया था। तो क्वेश्चन ये भी आता है किस पर आया था? तो आप याद रखिएगा, गेहूं पर आया था। सबसे ज्यादा उपज गेहूं पर मिला था हमें। तो यहाँ पर है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? वी प्रवीण कुमार को दिया गया है। और एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1966 में आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये दिया गया है अंजुम चोपड़ा, कृष्ण रामचारी, श्रीकांत को दिया गया है सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये एस सौम्या को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020 एस सौम्या को दिया गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये प्रियदर्शनी गोविंद को दिया गया है। दोनों याद रखिएगा।
बीसीसीआई द्वारा दिया जाने वाला पॉली उमरगीर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। तेज बॉलर हैं भारत के, आप जानते हो क्रिकेटर हैं ये, और बीसीसीआई द्वारा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पॉली उमरगीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इस बार किसे दिया गया है? तो इस बार जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है पद्म पुरस्कार 2020 में कुल कितने व्यक्ति चुने गए? पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों को मिलाकर उसे पद्म पुरस्कार बोला जाता है। तो उसमें कुल 141 व्यक्ति चुने गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन से किसमें चुने गए हैं। तो कितने लोगों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया? 7 लोगों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। कितने लोगों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया 16 लोगों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। कितने लोगों को पद्मश्री के लिए चुना गया? तो 118 लोगों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। और कुल मिलाकर कितने हो रहे हैं? ये 141 लोगों को पद्म पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लास्ट देखते हैं, 2020 में पद्म विभूषण पाने वाले एकमात्र विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो ये हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, एकमात्र ऐसे विदेशी जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। ये इनका नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ। और अगर पूछा जाए अनिरुद्ध जगन्नाथ का संबंध किस देश से है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। इनका संबंध मॉरिशस से है। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है जो अटलांटिक महासागर में है, अफ्रीका के आसपास, मेडागास्कर के बगल में। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा भोजपुरी भी बोली जाती है, ये भी आप सुने होंगे। किस देश में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है? तो मॉरिशस में बोली जाती है। तो मॉरिशस से भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर पुरस्कार से संबंधित कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी हमने शामिल किया था वो कंप्लीट होती हैं। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर फिर से आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए।